चीन के कई ऐप्स ने हाल के सालों में भारत में जबरदस्त जाल फैला लिया था। कई ऐप्स के तो लोग इतने आदी हो चुके थे कि दिन रात उसी में जूझे रहते थे। लेकिन अब इन ऐप्स पर भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। 29 जून की शाम को सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। सरकार ने यह फैसला लिया कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक कमेटी इन तमाम ऐप कंपनियों की बात सुनेगी। इसके लिए बनी कमेटी में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसर शामिल होंगे। इन कंपनियों से डेटा चोरी के आरोपों के बारे में सफाई तलब की जाएगी। आरोप काफी गंभीर हैं क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज ऐप्स की एक लिस्ट तैयार करके केंद्र सरकार से अपील की कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा को हैक कर सकता है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि भारत सरकार कई और चीनी ऐप्स पर भी पाबंदी लगा सकती है। आइए आपको इस पूरे एक्शन की रूपरेखा समझा देते हैं। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कहने का हक है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 से 2 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इन ऐपों को हटा दिया गया है। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और वे केवल पुराने वीडियो ही देख सकेंगे। इन ऐप का यह दावा सही नहीं पाया गया कि उनके सर्वर सिंगापुर में है और डेटा चीन नहीं जाता है। एप्पल की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन ऐप के बैन का असर क्या होगा, क्योंकि इनमें से कई ऐप्स ऐसे हैं जो भारत में बेहद पॉपुलर हैं। अब टिकटॉक को ही ले लीजिए, जिसके लगभग 10 करोड़ यूजर्स देश में हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने इसे अपने रोजगार का जरिया बना रखा है। तो अब उन लोगों का क्या होगा? हमने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की जिन्होंने अपने हालातों को बयां किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। स्टार्टिंग में तो कोई इनकम नहीं हुई थी मेरी, 3 साल तक कुछ नहीं हुई थी। अभी 3-4 महीने से ही मेरा काम चलने लगा था टिकटॉक पर। तो अभी तक मैंने अराउंड 2.5 लाख तक कमा लिया होगा। टिकटॉक बंद होने से बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पर काफ़ी लाइकें आती थी मेरे, लगभग 8 के फॉलोवर हैं मेरे, लाइकें भी आती थी और मेरी थोड़ी बहुत इनकम भी होती थी। तो इस हिसाब से सरकार ने जो भी किया सही किया हमारे भविष्य के लिए। जहाँ भारत की बात आती है तो वहाँ हमारे लिए टिकटॉक कुछ भी नहीं है। रही बात टिकटॉक की, तो हम आम इंसान लोगों ने ही टिकटॉक को उस लेवल तक पहुँचाया था जहाँ वो आज था। पहले टिकटॉक से पहले मैं जॉब करता था, बट टिकटॉक ज्वाइन करते ही मैंने जॉब छोड़ दी। तो अभी एक इनकम का साधन टिकटॉक ही था, और देखेंगे अब कोई दूसरा रास्ता बनाएंगे। कितने फॉलोवर थे और कितनी इनकम थी आपकी? हमारे फॉलोवर्स 22 लाख करीब हैं टिकटॉक पे, 2.2 मिलियन, और इनकम के मंथली में यही कोई 30 से 40 हज़ार अभी मैं स्टार्टिंग में कमा रहा था। हाँ, ये है कि टिकटॉक के थ्रू मुझे बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोस के चांस मिले, ऐड शूट भी। सो कोई बात नहीं, हमारे अंदर टैलेंट है तो हम उसे कहीं भी शो ऑफ कर सकते हैं। यस, हमारी भी इनकम थी, इससे नुकसान तो हुआ है, बट कोई बात नहीं। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि सारे के सारे चाइनीज़ ऐप बंद करने के लिए, तो हम इसके सपोर्ट में हैं। चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं, जब हमने टिकटॉक जैसे पॉपुलर ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश की तो क्या हुआ। हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, टिकटॉक पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर टिकटॉक ऐप आया है, इसको क्लिक करते हैं। इसमें साफ लिखा है ये आइटम आपके देश में अब अवेलेबल नहीं है। एक और कोशिश करते हैं, इसकी जो मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है उस पर क्लिक करते हैं। यहां पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन कहीं नहीं नजर आ रहा है, आपको इसमें मिल रहा है दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। ये आपके देश में ऐप अब अवेलेबल नहीं है। एक और कोशिश करते हैं, गूगल प्ले पे जाते हैं, जो प्ले स्टोर है गूगल का, यहां पे भी जाके टिकटॉक हम क्लिक करते हैं। देखिए, जो टिकटॉक का ओरिजिनल ऐप था वो यहां कहीं नजर नहीं आ रहा है। बैन के बाद टिकटॉक अपने बचाव की मुद्रा में आ गया। उसने अपनी सुरक्षा की दुहाई देना शुरू कर दिया। टिकटॉक ने अपनी सफाई में कहा, हम आदेश का पालन कर रहे हैं, सरकार के संबंधित विभागों से मिलकर हम सफाई देंगे। हम कानूनों के हिसाब से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कोई सूचना चीनी सरकार को नहीं दी है। यूजर प्राइवेसी को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। लेकिन काफी दिनों से देश में जागरूकता आ रही थी, लोग समझ रहे थे कि चीनी ऐप से खतरा है। अब जरा मई और जून के इन आंकड़ों पर गौर करिए। टिकटॉक की पहुंच 38% घटी थी। हेलो ऐप भी 38% घटा।
लाइकी 32% और वीगो लाइव 25% घटा। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया है। चाइना कमजोर हो, चाइना जो लाभ कमा रहा है वो बंद हो, आर्थिक दृष्टि से उन पर चोट पहुंचाने के काम करे। तो ये अच्छी बात है कि लगभग 59 ऐसे चाइनीज़ ऐप हैं जिनको यहाँ बंद किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसकी बंद करने की जो प्रक्रिया है जल्दी से पूरी कर ली जाएगी, और चीन को जो करारा झटका इसके माध्यम से जो डिजिटल स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे थे उसमें हमको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर इन चीनी ऐप्स पर पाबंदी वक्त की जरूरत बन गई थी। खतरों की बात पहले भी जानी और समझी जा रही थी, लेकिन सरकार ने एक झटके में एक्शन लेकर उसे खत्म कर दिया। और सरकार ने बता दिया कि जब बात देश की सुरक्षा और अखंडता की होगी तो कोई भी नरमी बरती नहीं जाएगी।